नमस्कार दोस्तों, नीति सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है कि नहीं, अनिवार्य है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिए, जिनकी इनकम इतनी है इतने उसके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ न्यूज वायरल हो रहे थे। तो आज हम इसी बात पर क्लियर चर्चा करेंगे कि आपके लिए आपकी इनकम के और आपकी आयु के मुताबिक आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है कि नहीं है। आइए इस बात पर हम डीप में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये नीति सेतु चैनल यूट्यूब चैनल है। आप सभी के लिए यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हर मुद्दे पर डीप से चर्चा हम करते हैं। ये कोई रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की बातें होती हैं। तो कृपया यहाँ जो वीडियो आप देखे हो पूरा समय निकालकर पूरा वीडियो ध्यान से धीरज से देखे, वो आपसे अपेक्षित है। आज हम बात करें इनकम टैक्स का रिटर्न किन के लिए कंपलसरी है। अभी गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ITR 1 और ITR 4 जो फॉर्म है वो अवेलेबल कर दिए हैं। थोड़े ही दिनों में ITR 2 और ITR 3 अवेलेबल भी हो जाएगी। इस समय में ये तय कर लेना है कि हमारे लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं। इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न से फाइल करने से हमें क्या लाभ होते हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या होती है, ये बात भी चर्चा करेंगे। और ये बात भी चर्चा करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन लोगों के लिए अनिवार्य है। समझ गए आप? आइए देखते हैं। भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हर साल अपना रूल्स हमें दे रहा है सिटीजन को, नागरिक को, कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको इनकम टैक्स ना इतने हिसाब से टैक्स देना है और आपको रिटर्न फाइल करना है। आज हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 25-24 की, माने कि नाणाकीय वर्ष वित्तीय वर्ष जो है 24-25 के बारे में यहाँ सिर्फ चर्चा करने वाले। हर साल का ये रूल्स अलग अलग हो सकता है। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये हम असेसमेंट ईयर 25-24 की और इनकम का ये जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 का जो हमारी इनकम है उसी हिसाब पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, गवर्नमेंट ने अभी तो हमारे लिए दो रूल्स इनकम टैक्स के लगाए रखे हैं कि आप चाहे तो न्यू रिज्यूम में इनकम रिटर्न फाइल करा सकते हैं और चाहे तो ओल्ड रिज्यूम में भी आप इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करा सकते हैं। पर तो दोनों रिज्यूम में हमें इनकम टैक्स की इनकम की लिमिट क्या है वो पहले हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। देखते हैं, न्यू रिज्यूम में 3 लाख की इनकम लिमिट गवर्नमेंट ने बताई है। अगर 3 लाख से आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर 0% टैक्स, मतलब के आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। और ओल्ड रिज्यूम में नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस एज है उसके लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी आयु 80 से प्लस है उसके लिए 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उसको गवर्नमेंट के टैक्स बिल्कुल नहीं देना है और उसके ऊपर 0% टैक्स है। मतलब जिनकी इनकम इस लिमिट से कम है उनके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर वो चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। देखिए, हम एग्जांपल देते हैं कि कोई एक रामजी भाई नाम का व्यक्ति है और जो रामजी भाई पर मंथ 15,000 का सैलरी कमाता है, यानी या तो पेंशन कमाता है और उसका एक साल का 1,80,000 का इनकम हुआ, तो इनके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है। पर अगर रामजी भाई चाहे तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इट्स जस्ट क्लियर, क्योंकि अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न से क्या फायदा होता है। ओके, और ये जो हम इनकम टैक्स की लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो ग्रोस इनकम की बात है, उसमें से कुछ भी कटौती की बात नहीं है, उसमें कुछ भी कटौती नहीं की जाएगी, कोई डिडक्शन, कोई टैक्स वगैरह, कोई बीमा, कोई इंश्योरेंस, कोई भी बात इसमें काटने की बात नहीं है। ग्रोस इनकम की हम बात कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी इनकम कैलकुलेट की जाएंगी तो देखते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको सैलरी और पेंशन आ रहा है तो आपके पेंशन इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। आपको कोई मकान, प्लॉट, शेड वगैरह किराए पर दिया है तो किराया ये इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। आप खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है तो उसका जो इनकम है इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप कैपिटल गेन आपको आ रहा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी है उसको 16 आउट किए है, वो चाहे मकान हो, प्लॉट हो, शेयर बाजार में कोई आपने 16 आउट किया है तो उसके जो कैपिटल गेन आप कमा रहे हैं वो आपको इनकम में कैलकुलेट किया जाए। अदर्स इनकम माने कि आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, आपको FD का इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। बात की एक बात पर हम चर्चा करेंगे, किन लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, जिनको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है या फिर पेंशन की इनकम है, जिनका TDS नहीं कटा जा रहा है और इनकी इनकम लिमिट जो हमने पहले बताई उसके अंदर है, तो उन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है।
अगर आपको ओनली फॉर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की जरूरत नहीं। पर 5,000 से ज्यादा भी आपको अदर्स इनकम है तो आपके लिए इनकम का रिटर्न फाइल करना जरूरी बन जाता है। अगर आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप एनआरआई है, आपको डिविडेंड की इनकम होते हैं और आप इनको बैंक इंटरेस्ट इनकम होती है और इन सब की लिमिट जो हमने पहले देखा है उसी लिमिट से कम है तो आपके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। पर देखिए दोस्तों, अगर जो चर्चा की उसी हिसाब से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं लगता। पर अब जो हम चर्चा करने वाले हैं आप उन्हीं में से किसी एक हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न बिना चूक करना है मतलब फाइल करना ही है। देखिए वो क्या क्या बात है। आप कोई कंपनी के डायरेक्टर है या कोई एलएलपी के आप पार्टनर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप अपने करंट अकाउंट में एक और अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रकम डालते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उधर 2 लाख से ज्यादा आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आपका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ईयरली अगर 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपका 25,000 से ज्यादा टीडीएस कटता है और आप अगर सीनियर सिटीजन है और आपका 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटता है तो आपको लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आपका जो कोई बिजनेस है उसकी टर्नओवर जो है 60 लाख से ज्यादा है तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आपको लिए जरूरी है। अगर आप अपना कोई प्रोफेशन चला रहे हैं उसकी इनकम आपको ईयरली 10 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आपने आपका कोई ने आपका टीडीएस कटा है तो वो टीडीएस को रिफंड लेने के लिए भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये लिस्ट में अगर आप आ रहे हो और आपकी इनकम चाहे वो इनकम लिमिट से कम भी क्यों ना हो फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। और आप देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से हमें क्या फायदा होता है, क्या लाभ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें अगर लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो इनकम टैक्स का रिटर्न हमें फाइल किया हुआ देना उस लोगों को जरूरी बनता है। अगर हम विदेश जाना चाहते हैं और वीजा के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो वहां भी इनकम टैक्स का रिटर्न हमें देना जरूरी होता है। इन फ्यूचर हमारी इनकम का हमें प्रूफ देने के लिए कभी कभी तो एड्रेस प्रूफ देने के लिए कि हमारे लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा किसी ने टीडीएस काटा है तो वो टीडीएस को रिफंड लाने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है। दोस्तों ये बात थी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जागरूकता की कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है। वो आप तय करने से पहले ये वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए फिर आप तय किए। और इससे बाद में इसके ऊपर मैं ये भी बोलूंगा कि आप अगर डिसीजन ले रहे कि हमें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना है तो आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है उसकी एक बार फिर भी सलाह ले लीजिए। उसके बाद आप डिसीजन लेना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी आपके लिए है कि नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इन फ्यूचर के लिए आज ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर कीजिए। ये नीति सेतु चैनल है और यहाँ हम गवर्नमेंट के रूल्स की हमको जो डीप से चर्चा करते हैं जो हमारे लिए सही होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये कोई रियल नहीं पर हमारे रियल लाइफ की बातें हैं। तो ये वीडियो हमेशा ध्यान से शांति से समय निकाल कर देखने का है और ये वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। धन्यवाद। जय माता दी।